भाग 6 खजाने का रहस्य। मीरा और रोहन उस विशाल कक्ष के बीचों बीच बने पत्थर के आधार के पास खड़े थे। चारों तरफ हल्की सी चमक और एक अजीब सन्नाटा था। किताब के आखिरी पन्ने में लिखे संकेतों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। मीरा ने पत्थर के आधार को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। इन प्रतीकों में वही निशान थे जो उन्होंने भूल भुलैया में दीवारों पर देखे थे। यहाँ कुछ छुपा है, ये निशान हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, मीरा ने कहा। रोहन ने आधार के पास पड़े एक पुराने पत्थर को उठाया और उसे पलटते ही एक और छुपा हुआ संकेत मिला। यह देखो, इसमें लिखा है, जो सत्य को जानने की कोशिश करता है उसे खुद को बलिदान के लिए तैयार करना होगा। बलिदान? इसका क्या मतलब है? रोहन ने डरते हुए पूछा। शायद हमें अपने डर और स्वार्थ या किसी और कमजोरी को छोड़ना होगा, मीरा ने गंभीरता से कहा। तभी पत्थर के आधार के चारों ओर रोशनी तेज होने लगी और आधार के ऊपर एक और संदेश उभर आया। यह खजाना सिर्फ भौतिक नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास और परिश्रम और प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इसे पाने के लिए अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। अचानक कक्ष के चारों कोनों से एक गहरी आवाज़ गूंजने लगी। दीवारों से परछाइयाँ उभर आई जो मीरा और रोहन के चारों ओर घूमने लगी। ये क्या हो रहा है? रोहन ने चिल्लाया। यह हमारी परीक्षा है, मीरा ने कहा। उसके सामने 3 विकल्पों की आवाज़ गूंजने लगी। यदि तुम खजाना चाहते हो तो इसे अपने लिए चुनो। यदि तुम दूसरों के लिए सत्य उजागर करना चाहते हो तो इसे सभी के साथ साझा करो। यदि तुम डरते हो तो इसे यहीं छोड़ दो और वापस लौट चले जाओ। मीरा ने बिना झिझक कहा, हम इसे सभी के साथ साझा करेंगे। यह खजाना सिर्फ हमारा नहीं है, यह हमारे गांव का है, हमारी परंपरा और भविष्य का हिस्सा है। जैसे ही मीरा ने यह कहा, पत्थर के आधार पर रखा चमकता खजाना खुल गया, लेकिन यह सोना या चांदी नहीं था। इसके अंदर कई पुरानी किताबें, नक्शे और ज्ञान के प्रतीक थे। यह तो हमारे गांव का इतिहास है, रोहन ने आश्चर्य से कहा। हाँ, और यह खजाना हमें सिखाता है कि असली ताकत ज्ञान और एकता में है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे खजाने को उठाते, पूरा कक्ष फिर से हिलने लगा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, रोहन ने चिल्लाया। दोनों ने खजाने की किताबों और नक्शों को जल्दी जल्दी एक थैले में भरा और भागने लगे। भूल भुलैया का रास्ता अब आसान लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे खजाने ने उन्हें सही रास्ता दिखाने का वादा कर दिया हो। आखिरकार मीरा और रोहन डाकघर से बाहर निकल आए। सूरज निकल चुका था और गांव के लोग उन्हें देखते ही हैरान रह गए। मीरा, यह क्या है? दादाजी ने पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा इतिहास है, यह खजाना हमारे गांव का सच है, जिसे हमें संजोकर रखना होगा। खजाना भले ही सोना चांदी न हो, लेकिन जो उन्होंने पाया वह उनकी सबसे बड़ी विरासत थी, उनके गांव का भूला हुआ गौरव ज्ञान। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप बोलती कहानियाँ सुन रहे थे, जहाँ हम हर कहानी को जिंदा करते हैं अपने शब्दों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आपके सपोर्ट के बिना ये सफ़र तय नहीं कर सकते। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनाते रहिए और सुनते रहिए बोलती कहानियाँ।